हे गाइस, वेलकम यू ऑल। सो आज हम बात करेंगे सीजीएल की स्ट्रेटेजी की एक कंप्लीट रोड मैप। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सीजीएल के रास्ते पर चलना है। बट उससे पहले हम बात करेंगे टॉपर्स स्ट्रेटेजी। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को मैं एक्सपोज करूं ना करूं, बट टॉपर्स को मैं एट दिस मोमेंट एक्सपोज कर दे रही हूँ। देखो, एक बार जो एस्पायरेंट होता है ना, वो टॉपर बन जाता है तो फिर वो क्या कहता है कि ये बेसिक सा पढ़ना है, इस बुक से पढ़ लो, उस बुक से पढ़ लो और आसान है, आप इजीली 4 मंथ्स में एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देखो, रूल नंबर 1 है नेवर ट्रस्ट टॉपर्स और रूल नंबर 2 है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। एक बार टॉपर बनने के बाद सब अपना अपना ज्ञान आपको देने लग जाएंगे और जब आप उनकी वीडियो को देखोगे तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। सब झूठ बोलते हैं, राइट? सब झूठ बोलते हैं। 4 ईयर भी जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो भी ये कहता है कि बेसिक से पढ़ना है, आसान बेसिक है, आसान है, सब कर लो, ऐसा कर लो और हो जाएगी प्रिपरेशन। बातों में प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो उस रूल को फॉलो कर लेना। एंड इफ यू आर हियर कि हाँ 4 मंथ्स में कैसे प्रॉपर हम सिलेक्शन ले सकते हैं या 6 मंथ्स में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ना ही देखो तो बेटर है, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है या मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे मैं आपको बताऊं कि 4 मंथ्स में एग्जाम कैसे क्रैक होता है। मैं झूठ बोलने वालों में से हूं नहीं और मैं झूठ बोलने वाली हूं नहीं, बिकॉज 4 मंथ्स में कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है जब तक कि आपका पहले से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना हो। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और आपको कोई क्लू नहीं है तो इस वीडियो को देखो। एटलीस्ट आपको 1 to 1.5 ईयर तो देना ही पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेन छूट रही है तो फिर उस ट्रेन में बैठ जाओ, यहां से जाओ, राइट? प्रॉपर बात सही है, अच्छी लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखो, प्रिपरेशन के लिए टाइम है तो ही इस वीडियो को देखना और बढ़िया, फिर मजा आ जाएगा। आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको पूरी प्लानिंग दे दूंगी, पूरी रिसोर्सेज बता दूंगी कैसे क्या करना है, ये भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी आपको भली बात समझ में आ गई होगी। सो चलो आगे चलते हैं, राइट? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो, एंड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक बहुत अच्छा काम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। एंड हिट द लाइक बटन, बिकॉज ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, राइट? सो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर एसएससी एग्जाम 2026। तो देखो, एटलीस्ट इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, 1 to 1.5 ईयर। अगर आपसे कोई कह रहा है कि 4 मंथ्स में आप एनी हाउ एग्जाम क्रैक कर लोगे, आप 24 घंटे ही पढ़ोगे, फिर भी आपसे एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है, ये मुझसे लिख के ले लो। अगर आप 4 मंथ्स की बात कर रहे हो तो 4 मंथ्स में तो आपकी 11th और 12th भी नहीं निकलती है, ठीक है? तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। बड़ा से बड़ा कोई टीचर भी है, कोई बच्चा, कोई टॉपर अगर आपसे कह रहा है तो समझ लेना कि आप मूर्ख बन रहे हो, इससे ज्यादा आपके पास कुछ नहीं है। ओके, आप और कुछ नहीं कर रहे हो बात, क्योंकि 4 मंथ्स बाद आपको फ्रस्ट्रेशन होने वाली है और कुछ नहीं होगी। आपका वही 4 मंथ्स में तो टॉपर बन जाते हैं, मेरी तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो पाई, बिकॉज आपके पास वही अगेन आपको ये होगा कि आपने 1000 वीडियोस देख ली लेकिन आपने पढ़ा कुछ नहीं है। तो इतना टाइम आपको देखना पड़ेगा। और हम बात करें कि हाँ 1 to 1.5 ईयर में हम कैसे क्रैक करें, तो हमेशा जब आप बिगनर हो ना, आप बिल्कुल, आपको कुछ भी क्लू नहीं है कि क्या होता है एसएससी, कैसे हम प्रिपरेशन करें, तो रिकॉर्डेड बैचेस देखा करो। ओके, रिकॉर्डेड क्लासेस देखा करो। लाइव क्लासेस में इनिशियली आप एंटर मत करना, क्योंकि लाइव क्लासेस में थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी होता है। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर आंसर करता है, तो ये टाइम वेस्ट वाली एक प्रोसेस हो जाती है। तो स्टार्टिंग में आप रिकॉर्डेड क्लासेस को फॉलो करो, राइट? और अगर मैं बात करूं पीडीएफ और नोट्स, तो देखो, इनिशियली आपको लगेगा कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट लेट मी टेल यू, मार्क माई वर्ड्स, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, राइट? आपको पीडीएफ से इतनी इजीली याद नहीं होगा, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। स्टार्टिंग में मुझे लगा पीडीएफ से सब हो जाएगा, फिर वो पीडीएफ का जो लिखा हुआ होता है ना, वो माइंड में नहीं जाता है। तो अगर हो सके तो नोट्स बनाना, राइट? और जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आज से, कल से, 10 दिन बाद से, तो सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दो। उसमें देखो आपके 10 नंबर आ रहे हो चाहे 100, लेकिन आपको आपका लेवल पता पड़ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कभी पहले देखा भी है या नहीं। तो प्रिपरेशन करने से पहले जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसका एक मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगा लेना। आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि आप किस में वीक हो और किस में आपका जो हाथ है वो एकदम स्ट्रांग है, राइट? तो ये आपको पहले फॉलो करना है। समझ में आया? मॉक टेस्ट से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमने इनको कभी पहले देखा भी है कि नहीं, हम कितने पानी में हैं, इस बात का आइडिया आपको प्रॉपर लग जाएगा। ओके, तो देखो 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। तो अब मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगी एंड कैसे पढ़ना है, क्या हमें बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब हम प्रॉपर पता करेंगे।
राइट। हम प्री और मेंस सब लेके चल रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि प्री के लिए है कि मेंस के लिए, दोनों इसमें आराम से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। तो देखो मैथ्स को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, नहीं रहता है तो देखो एक तो होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। वर्ड्स को छोड़ दो, अर्थमेटिक और एडवांस। अब देखो करना क्या है कि जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले हमारा मन लगे ये जरूरी है, राइट। तो जिस टॉपिक से आपका मन लग रहा है, मैथ्स का कोई तो टॉपिक हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, या फिर जो इजी होगा, है ना, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो उस टॉपिक को सबसे पहले उठाना, बिकॉज सबसे जरूरी है कि हमारा उसमें मन लग जाए। ओके, तो जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक अच्छा लगे वहां से आप स्टार्टिंग करना। एंड बिल्कुल बेसिक से टीचर को फॉलो करना। स्टार्टिंग में आप कोर्स परचेस मत करना, यूट्यूब पे आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी, किसी एक टीचर को फॉलो करना एंड उस टीचर को आप देखना स्टार्ट करना। अगर वो आपको अच्छा लगे फिर उसका कोर्स आप परचेस कर लेना। तो कोर्स परचेस करने की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, बिकॉज डेमो तो आपको मिल जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि आप कैसा, उस टीचर की टीचिंग स्किल्स आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना, लाइव मत देखना, लाइव में आपका टाइम वेस्ट होगा और स्टार्टिंग में आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन क्या पूछोगे जब आपको आता ही नहीं है, राइट। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। अब इसमें प्रॉपर नोट्स बनाना, कभी भी पीडीएफ के भरोसे मत रहना। ओके, एंड फॉर्मूले की एक अलग से कॉपी बनाना। मैंने बनाई थी, फॉर्मूले की एक अलग से कॉपी बनाना, 10 या 20 रुपीज की आएगी। एंड हर एक टॉपिक का फॉर्मूला उसमें लिखना, ठीक है, हर एक टॉपिक का फॉर्मूला लिखना। तो क्या है कि डेली डेली आपसे फॉर्मूले रिवीजन होंगे तो कभी ना कभी कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन होने वाला है। समझ में आया। नोट्स हमेशा बनाना अपनी हैंड राइटिंग से तो बहुत सही रहेगा, बिकॉज मैथ्स में होता है कि हमें दूसरे का समझ में नहीं आएगा। और कुछ ऐसा भी हो ना कि आपने लिख तो लिया क्वेश्चन बट प्रॉब्लम है, तो अपने शब्दों में हिंदी में लिख लेना कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा करना पड़ता है। ओके, ये बहुत सही स्ट्रेटेजी रहती है। जब आप देखोगे फिर आप नोट्स बनाओगे तो उसके बाद रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कैसे करोगे? जो टीचर ने कराया है वो रिवीजन करना, और फिर पीवाईक्यूज उठा लेना, उस टॉपिक का सेक्शनल रिवीजन करना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज के साथ ही हमें रिवीजन करना चाहिए। प्रैक्टिस बाय सॉल्विंग पीवाईक्यूज। एंड जब आप ये कर लो तो सेक्शनल मॉक भी होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का मॉक अलग हो गया, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी टाइमिंग सही चल रही है और आप कर पा रहे हो विद इन टाइम कि नहीं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर रहनी चाहिए। देखो क्या होता है ना कि 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। एक ये है इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। तो आप एक ही दिन चारों वो लेके चलोगे ना, चारों सब्जेक्ट, तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप बिल्कुल बिगनर हो और आपको कुछ नहीं आता, तो एक दिन में आप 4 पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपके पास प्रैक्टिस और रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट ये करना कि एक दिन 2 सब्जेक्ट को उठाना। मेरे साथ क्या था कि मैंने रीजनिंग को थोड़ा सा साइड में रख दिया था, बिकॉज जब मैंने टेस्ट लगाया तो मुझे समझ में आया कि रीजनिंग बन रही है। या फिर एक काम करना, रीजनिंग को इनिशियली आप 15 या 1 मंथ दे देना, जिसमें आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाए। तो आप रीजनिंग को थोड़े से साइड में रख सकते हो। जैसे मैथ्स मेरे साथ था ना, थोड़ा टफ मुझे लगता था, तो मैं मैथ्स को डेली पढ़ती थी और इंग्लिश और रीजनिंग को अल्टरनेट पढ़ती थी, है ना, क्योंकि एक दिन में आप पूरे चारों सब्जेक्ट कैरी करके चलोगे नहीं होगा, सिर्फ बर्डन बढ़ेगा। तो ऐसा करना कि जो टफ लगे उसको डेली पढ़ना और जो इजी लगे उसको आप अल्टरनेट कर लेना अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और जो आपकी प्रेफरेंस हो। ओके, और जो टॉपिक आपको टफ लगता है सुबह उठ के उसी टॉपिक को पढ़ना है। सुना है ना, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। और क्या होता है ना कि आप उठे हो तो आप एकदम एनर्जाइज्ड हो, आपकी फुल ऑफ एनर्जी हो, तो आप किसी में भी वो एनर्जी डालोगे तो वो आपको एक अच्छा आउटपुट देगी। ठीक है, तो जो टफ लगता है सबसे पहले उठ के उसी को कंप्लीट करो, तो कहीं ना कहीं देखना आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैथ्स अगर आपको टफ लगता है तो वो करो, और मैथ्स अगर टफ लगता है तो मैथ्स डेली पढ़ना, राइट। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, राइट। तो इंग्लिश आप 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो, वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मैं तो ऐसे ही डिवाइड करती हूँ। अब देखो, आपको मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगी, अभी ये बताती हूँ, लास्ट में बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। वोकेबलरी, ग्रामर, ये सब पता है कब आता है? अब इंग्लिश है, कुछ हिंदी मीडियम होंगे और कुछ इंग्लिश मीडियम होते हुए भी हिंदी मीडियम होंगे, बिकॉज हमारे स्कूल में ऐसे इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती कि हम इंग्लिश मीडियम है तो हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। तो कोई भी क्वेश्चन समझने के लिए आपको थोड़ी तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आना चाहिए, बट हाँ वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसका सेंस तो समझ में आना चाहिए।
तो पहले करना क्या है कि थोड़ी ट्रांसलेशन के लिए बुक पढ़ना शुरू करो और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट आए उसको पढ़ना शुरू करो। नहीं तो आप न्यूज़पेपर एकदम टफ वाला उठा लो कि हाँ यहाँ से पढ़ेंगे हम। देखो न्यूज़पेपर भी है, उसमें बॉलीवुड में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना, तो उस इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर को पढ़ो, क्योंकि हमें अभी मतलब इससे नहीं है कि हमारी नॉलेज आ रही है, हमें ये मतलब ये है कि अगर हम वो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में हेल्प कर रही है, बिकॉज वहाँ हमारा इंटरेस्ट जाग जाता है ना कि किसका ब्रेकअप हो रहा है, किसकी शादी हो रही है, इसमें हमारा इंटरेस्ट आता है ना। या फिर कोई बुक हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा इंटरेस्ट ना इस बुक में था, तो मैंने ये बुक परचेज करी थी और इस बुक को मैंने पढ़ना शुरू किया। तो देखो ये हाईलाइट वगैरह भी है, तो झूठ तो मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि पढ़ना हमें वही चाहिए जहाँ से हमारा इंटरेस्ट बनना हो। अब आपने कोई ऐसी बुक उठा ली एकदम टफ सी जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो आप ट्रांसलेशन करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ऐसी बुक वगैरह उठाना जिससे आपका ट्रांसलेशन बनना ईजी हो। और सबसे पहले अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हो ना, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, तो वोकैबुलरी पढ़ना शुरू करना। इसके लिए हमने ब्लैक बुक सीरीज स्टार्ट करी है, वोकैबुलरी सीरीज। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप देखना आपका जो वोकैबुलरी सेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसलेशन में 80% रोल तो इसी का ही होता है। आपको जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी आती है उतनी अच्छे से आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। तो अगर इसमें से आपको सबसे पहले उठाना है तो वोकैबुलरी उठाना, राइट। ग्रामर के लिए आप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर भी करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। आप समझना कि आपकी 50% इंग्लिश वोकैबुलरी और ग्रामर से हो गई है। अब देखो रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एक दिन आप ये तीनों भी कर पाओ ये भी संभव नहीं है। तो आपको करना क्या है कि एक दिन वोकैबुलरी, एक दिन आरसी, ओके, एक दिन ग्रामर और एक दिन आरसी, ऐसे उठाओगे ना, क्योंकि इसका पोर्शन ना, इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। आरसी और क्लोज टेस्ट कहने का मतलब है मेरा, राइट। तो ऐसे उठाना है आपको। जैसे आज आपने इंग्लिश पढ़ी तो आज आपने वोकैबुलरी प्लस आरसी पढ़ा, फिर कल आपने इंग्लिश पढ़ी तो ग्रामर और आरसी पढ़ा, ओके। और कम से कम पूरे वीक में एक दिन तो ऐसा निकालना कि जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है वो आपका रिवीजन हो जाए। समझ आ रहा है? तो ऐसे करना, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है तो ये आप छोड़ नहीं सकते, और ये थोड़ा टफ भी रहते हैं। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपसे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। समझ में आया? ओके। 100 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा। ग्रामर में सब आएगा, प्रेपोजिशन, कंजक्शन वगैरह सब कुछ, ओके। और हाँ, मैं कहाँ बात कर रही थी, अब मान लो आप कहो कि पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह बहुत है, तो पहले ग्रामर रूल्स भी कर लोगे ना, और साइड बाय साइड जब जब टाइम मिले आप पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह करते रहना, तो आपका काम हो जाएगा, ओके। और जब आप ग्रामर रूल्स करने लगोगे तो एरर्स आपसे बनने लगेंगे। मैथ्स के टीचर के लिए देखो अभी बहुत सारे टीचर फेमस हैं, लेकिन जो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिनका नेम, जो आप मान लो आप जिनको जानते ना हो, उनका नेम मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। एक राहुल तेतिया सर हैं, आई थिंक RWA पर है, एक भूतेश सर हैं, और एक और सर हैं जिसका नेम मैं कमेंट सेक्शन उसमें दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, राइट। एक मोहित गोयल सर भी, एक पवन राव सर भी हैं। तो इन टीचर से आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इनको ये टीचर, ये बच्चों की चॉइस है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को हल्के में मत लेना, रीजनिंग के आप क्वेश्चंस लगा लेना। अगर आपको लगता है रीजनिंग बहुत इजी है ना, तो एक काम करो, पहले निपटा लो, बाद के लिए मत छोड़ो, ठीक है। पहले निपटा लो, बाद के लिए मत छोड़ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि आपको आ रही है। रीजनिंग में होता है जितना ज्यादा आप टाइम बचा पाओ उतना बचाना, तो वो क्या होगा, वो लेक्चर्स की हेल्प से होगा कि आपको ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी पता पड़ जाएगी कि हाँ इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे सीरीज वाले होते हैं ना, एक डायग्राम दे रखा है 2 3 4, तो ये आप कितना भी दिमाग लगाना, लेकिन सामने जो टीचर बताएगा ना, इसकी जो कैसे स्ट्रेटेजी है, क्या प्रॉपर एक मेथड होना चाहिए इसको फॉलो करने का, वो आपको एक टीचर बताएगा, ओके। और फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक SSC एंड गेम नेम करके है, SSC एंड गेम एक चैनल है, उन्होंने ये सीरीज के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक पीयूष सर भी हैं, आई थिंक करियरविल के टीचर हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो, ओके। तो रीजनिंग का ये हुआ, इजी है ना, तो पहले फिनिश कर लो। लेकिन एक दिन में चारों सब्जेक्ट कवर नहीं करने हैं, बहुत टफ हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। एक दिन में 2 लेके चलो, राइट। और ऐसा एक टफ एक इजी, जैसे एक दिन एक मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गए, GS हो गई और रीजनिंग हो गई, ओके। ऐसा हमें करना है। और मैं तो कहूँगी जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है ना, उसको डेली लेके चलो, चाहे फिर वो मैथ्स हो,
और जीएस को डेली लेके मत चलना, मैथ्स को डेली लेके चलना, बिकॉज मैथ्स में आप फुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो, जीएस में नहीं। तो सबसे ज्यादा अपना उसमें डालो जो आपको प्रॉपर आउटपुट दे देगा, आपका 100% आपको रिजल्ट देगा। तो आई वुड से कि मैथ्स में डालो। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। ये तो इतना बड़ा है कि पूछो मत। तो इसके अगर हो सकता है तो नोट्स बना लो, अदरवाइज नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो पीडीएफ पे फिर भी रिलाई मत करना, पीडीएफ की हार्ड कॉपी करवा लो, जेरोक्स करवा लेना, उससे आपका काम चल जाएगा। या कोई बुक लीसेंट वगैरह जो आपको अच्छी लगती हो उससे आप पढ़ सकते हो, राइट। तो ये जनरल अवेयरनेस हम 2 पार्ट्स में बांटे, एक स्टैटिक होता है, करंट अफेयर्स, बट इसमें मैं आपको ना प्रॉपर टीचर्स बता रही हूँ, ठीक है। देखो अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है ना, ज्योग्राफी तो परचम मैम पढ़ाती हैं, बहुत डिसेंट पढ़ाती हैं, राइट। तो ज्योग्राफी आप उनसे कवर कर सकते हो। अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो शुभम सर पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ो, बिकॉज देखो जीएस ना बहुत वास्ट है, तो जरूरी है कि अगर अलग अलग टॉपिक कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है तो आप उससे पढ़ लें। शुभम सर आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिज टीचिंग स्किल्स, हिस्ट्री मैंने इनसे पढ़ी थी, बहुत शानदार हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बट मैं हिस्ट्री की स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ कि हिस्ट्री पढ़ना है तो आप इनसे पढ़ सकते हो। एंड अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो आप इनसे पढ़ सकते हो, राइट। और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी आप किससे, परमार सर से पढ़ा लेना, पॉलिटी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। जीएस के टीचर्स की मैंने वो डाली है, तो जो टीचर आपको अच्छा लगे आप उनसे पढ़ लेना। करंट अफेयर की बात करें तो इस ट्रैप में मत फंसना कि आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हो, आप डेली भी देखोगे तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चंस फंस जाएं। तो करंट अफेयर की मंथली पीडीएफ आए, मंथली मैगजीन आए, उसको फॉलो करना, ओके। वीकली भी नहीं, मंथली, बिकॉज करंट अफेयर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें आप अपना टाइम डालोगे डेली का 1 घंटा 2 घंटा तो वेस्ट हो जाएगा, तो ये हमें नहीं करना है। करंट अफेयर तो आप मंथली 1 मंथ की या 2 मंथ की मैगजीन देखो, उसको पढ़ो और आगे पढ़ो, ओके। इसके लेक्चर्स भी नहीं देखोगे ना तो चल जाएगा, वरना टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज करंट अफेयर कुछ भी होता है, हर कोई चीज तो करंट अफेयर पर नहीं, आज ये पॉलिसी लॉन्च कर दी तो ये करंट अफेयर हो गई। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बचा के चलना है, सो दैट आपको 4 इयर्स 5 इयर्स ना लगे, आपको एक सही तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। समझ में आई? तो इसके नोट्स बनाओगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो आप इसकी जीरोक्स कराना, हार्ड कॉपी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो जो आपको एड ऑन करना है आप पेन पेपर से करते तो रहोगे, कुछ ज्यादा है तो पेपर स्टिक करके और उससे कर देना। समझ में आया? स्टैटिक का और करंट अफेयर की ये बात है। फिर इसका भी क्या करना है, पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ना ज्यादातर हो सके तो हमें पीवाईक्यूज से करनी चाहिए। और अगर आपको सेक्शनल टेस्ट वगैरह किससे देना है नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, मुझे तो टेक्स्ट बुक के अलावा कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैंने ज़्यादातर अपने 80% टेक्स्ट बुक से दिए हैं। तो अगर आप उसको फॉलो कर लो और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप यू कैन गो अहेड, राइट। तो टेक्स्ट बुक को आप यू कैन गिव इट अ ट्राई, देखो मजा आ जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज ऑलिव बोर्ड भी है और भी टीचर्स के भी ऐप है, एक आरबी सर का ऐप है, शुभम सर का, वो भी टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, उनके भी टेस्ट काफी डिसेंट होते हैं, राइट। तो आप उनके भी ट्राई कर सकते हो। तो क्या समझ में आया कि पहले हमें लेक्चर्स देखने हैं और डेली दिन भर वीडियोस नहीं देखती रहनी है। अगर एक लेक्चर देख लिया 1 आवर का होता है, पहले उसके नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और फिर दूसरी वीडियो पे आओ। सिर्फ आपके पास ये डेटा नहीं होना चाहिए कि मैंने 1000 वीडियोस देख ली, 500 वीडियोस देख ली। डेटा आपके पास इस बात का होना चाहिए कि मैंने इतना कवर कर लिया, मैंने उतना कवर कर लिया, राइट। बिकॉज वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप थॉरोली इस टॉपिक को कवर नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ये प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है, आप ऐसे चल सकते हो, राइट। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी अगर आप चाह रहे थे तो वो तो यहाँ नहीं मिली, सॉरी, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, तो मैंने टाइम वेस्ट तो आपको बिल्कुल भी नहीं किया है। सो देखो, अब हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हो गए, हमें पता पड़ गया कैसे कैसे पढ़ना है। जीएस प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश और रीजनिंग। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑल 4 सब्जेक्ट्स आपको एक ही दिन में कवर नहीं करने हैं, मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर जीएस ही देखो तो 1 घंटे का लेक्चर भी आपका 3 आवर्स में कवर हो पाता है। तो अगर आप एक ही दिन में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने की सोच रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा नहीं करना है, राइट। तो आपको करना क्या है कि जीएस प्लस रीजनिंग लेके चलो और मैथ्स प्लस इंग्लिश लेके चलो। ये पोर्शन मैंने कैसे बताया कि जीएस टफ है और रीजनिंग ईजी है, मैथ्स टफ है, इंग्लिश आसान है, राइट। तो आप ऐसे लेके चलोगे ना तो मानना कि
इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाओगे, इसमें कम, तो बैलेंस हो जाएगा। एक ही दिन चार्ट लगाओगे तो नहीं होगा, एक दिन आप कम से कम अपने रिवीजन के लिए देना, क्योंकि विदाउट रिवीजन तो सब बेकार है, सब कुछ पानी में है, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रिवीजन नहीं करोगे तो आगे का पढ़ते चले जाओगे, पीछे का साफ हो जाएगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। वीडियोस पे मत देखना कि मैंने आज 1000 वीडियोस देख ली, इस पे ध्यान मत देना। वीडियो की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए आपके पास होना चाहिए कि आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है, राइट। काउंटिंग मैटर नहीं करेगी, कितना कवर किया है वो मैटर करेगी, बिकॉज एक वीडियो ही हमारी 4 आवर्स में कवर हो पाती है। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो इसका कोई सेंस नहीं है। वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, फिर दूसरी वीडियो पर जंप करो। समझ में आया? इतना क्लियर है? 2-2 सब्जेक्ट हमें लेके चलना है, और धीरे धीरे पता है क्या होगा कि रीजनिंग आपकी एक टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी जल्दी, 2-3 मंथ्स में आई थिंक सबकी हो जाती है, अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो। फिर क्या करना है कि मैथ्स आपको टफ लग रहा है ना, तो मैथ्स डेली लेके चलो। जीएस प्लस मैथ्स, मैथ्स प्लस इंग्लिश, जीएस प्लस मैथ्स और मैथ्स प्लस इंग्लिश। समझ में आया? जब आप ऐसा करोगे तो देखना एक टाइम पे फिर मैथ्स को ज़्यादा टाइम मिलने लगेगा ना, तो मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगी। मैथ्स में डेली क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मैथ्स में 100% मार्क्स आप अटेम्प्ट मार्क्स लाने की बिल्कुल गारंटी है। जीएस में गारंटी नहीं है, आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन जीएस में 50 आउट ऑफ 50 आना बहुत इम्पॉसिबल है, बट मैथ्स में आ सकते हैं। तो फोकस उस पर ज़्यादा करना जहाँ आपको लगता है कि पूरे नंबर आ सकते हैं। मैं जीएस और मैथ्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो फुल आते ही हैं। तो आई होप कि ये आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। बहुत सारे सोर्सेस कलेक्ट मत करना, जैसे आपने इस टीचर की बुक खरीद ली, उस टीचर की बुक खरीद ली, इस टीचर से ही पढ़ रहे हो, उस टीचर से ही पढ़ रहे हो। सोर्सेज आपके बहुत लिमिटेड होने चाहिए, बिकॉज अगर मैं वोकेबलरी की ही बात करूं तो हर किसी की बुक में सेम वोकेबलरी रहती है, बस सीक्वेंस आगे पीछे रह जाएगा, वरना सेम, क्योंकि वोकेबलरी तो सेम ही है, इंग्लिश तो सेम है, तो कुछ अलग अलग से तो इंसान नहीं बना देगा कोई भी टीचर। तो बहुत कम सोर्सेज रखना तो सही रहेगा। ज़्यादा सोर्सेज रहोगे तो आप भूल जाओगे कि मैंने किससे पढ़ा था और मुझे रिवीजन किससे करना है। ये बहुत ज़रूरी है। जितने लिमिटेड सोर्सेज होते हैं उतना रिवीजन में आसानी होती है, तो पेपर के टाइम हम अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं और अपना अच्छा बेटर दे पाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आप रिलीजियसली फॉलो करोगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो आप देखना आपको 1 to 1.5 ईयर में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी तो नहीं मिली, सॉरी फॉर दैट। और कहीं भी मिल रही है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झूठ है उसमें, राइट। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड सेकंड वीडियो आपको क्या चाहिए, किसकी चाहिए, आप बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक इट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।